आप अपने जीवन को बदल सकते हैं कल पहले दिन से। कैसे बदल सकते हैं वही मैं आपको बताने वाली हूँ। बस आपको एक चीज़ करनी है, एक डायरी एक पेन लेना है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम आप मुझे ये बताइए कि ये मैनिफेस्टेशन वर्क करता है क्या? ये रेजोल्यूशन जो हम लिखते हैं इनका कोई रिलेवेंस है? बिल्कुल है। जब तक मेरे साथ ये नहीं हुआ था ना, तब तक मुझे भी ऐसा लगता था कि ये सब कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं है। अब तो मैं बहुत कुछ लॉजिकली जान चुकी हूँ कि ये किस तरीके से वर्क करता है। तो मैं थोड़ा सा आपको समझाती हूँ। एक बार क्या हुआ कि जब मैं जॉब करती थी तो मुझे अपना लैपटॉप चाहिए होता था, ऑफिस में होता था। तो मैंने ऐसे ही अपनी डायरी में लिख दिया एंड टाइम पीरियड भी लिख दिया कि मुझे इस मंथ तक मुझे लैपटॉप चाहिए। एंड जब मैंने अपनी डायरी में पीछे जाकर देखा तो मुझे उस डेट तक मेरे पास लैपटॉप आ चुका था। वो पहली चीज़ जिसने मुझे रियलाइज़ कराया था कि यार जो हम लिख देते हैं या फिर जो हम चाह क्रिएट कर देते हैं वो यूनिवर्स से जाके मैच होती है और वो हमें मिल जाती है। ऐसा होता है। आपको पता है आपके पहले जन्म का कारण भी यही था। प्रेमानंद महाराज की आपने एक पंक्ति सुनी होगी, पंक्ति नहीं उनका उपदेश, या मेरे को राइट वर्ड नहीं मिल रहा है उनके लिए, कि एक लड़की ने पूछा था कि हमें भगवान ने पहली बार यहाँ भेजा ही क्यों? उन्होंने जवाब दिया था कि हम अपनी इच्छा से यहाँ आए हैं। जो आप इच्छा करोगे ना वो आपको मिल जाएगा, लेकिन आपके लिए राइट टाइम कौन सा होगा वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल बताती हूँ। फिर मुझे था कि मैं ना जब मैं जॉब कर रही थी तो मुझे लगा था कि मुझे वेद, योगा, मेडिटेशन इन सब में बहुत इंटरेस्ट था। एस्ट्रोलॉजी ये सब मैं पढ़ना चाहती थी। और जब कुछ फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, कुछ घर का एनवायरनमेंट अलग होता है, तो मुझे लगता था कि यार मैं कब कर पाऊँगी ये। लेकिन अब मैं ये सब कर पाई। जब मैं योगा में गई तो मैंने वेद के बारे में पढ़ा, मैंने उपनिषद के बारे में पढ़ा, और जैसे ही मैंने वो ख़त्म किया उसके बाद मैंने एस्ट्रोलॉजी सब कुछ सीखा। तो आपको मैनिफेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप लिख दीजिए, बिलीव कीजिए, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप ज़रूरत की वजह से किसी चीज़ को पाना चाहते हैं वो बहुत अलग चीज़ है, लेकिन आप अपने दिल की इच्छा के लिए किसी चीज़ को पाना चाहते हैं ना, दोनों में बहुत बहुत अंतर है। अगर आपके दिल की इच्छा और वो इच्छा जो आप चाह रहे हैं, ठीक है, वो एक है, वो ज़रूरत से नहीं निकली है, वो किसी सामाजिक बंधन से नहीं निकली है, तो वो आपको मिल जाएगी। मुझे जीवन में भगवान की दया मुझ पर बहुत बहुत रही है कि मोस्ट ऑफ द चीज़ें मुझे मिली हैं जो भी मैंने डिज़ायर की है। और मुझे एक बस ये था कि यार मेरा बिल्कुल अलग फील्ड है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, किस तरीके से मैं योगा, वेदास इन सब चीज़ों में जाऊंगी, इन चीज़ों को पढ़ूंगी, किस तरीके से मुझे समय मिलेगा, मुझे जॉब भी करनी है एंड कैसे होगा, बट वो हो गया। एंड देन मुझे लगा कि मुझे यूट्यूब पे आना है। और जब आप वो पहले दिन कोई चीज़ लिखते हो कि मुझे इतना चाहिए, जैसे मेरे को लगा कि मेरे को यूट्यूब के इतने सब्सक्राइबर चाहिए, तो मैंने लिख दिया एंड वो हो गया। और उस इनकम से मुझे क्या चाहिए वो भी हो गया। तो एक्चुअली ये चीज़ें वर्क करती हैं। जब नया साल का पहला दिन हो, थोड़े देर खुद के साथ ज़रूर बैठें, एक डायरी पेन लें, उसमें लिखें कि आपको सच में क्या चाहिए, आपको कैसा जीवन चाहिए, आप कैसा जीना चाहते हैं। उससे आप हमारे दिमाग में जो 60,000 थॉट्स जो डेली आते हैं ना, उसमें से हमने कुछ एक पिकअप किया और उसको हमने एक ठोस रूप दे दिया लिखने के बाद, तो वो इच्छा आपकी पूरी हो जाती है। हम यहाँ जन्म मरण के बंधन में भी अपनी इच्छा से बंधे हुए हैं, और जो भी हम सुख दुख भोग रहे हैं वो भी हम अपनी इच्छा से ही कर रहे हैं। तो आप अपनी इच्छाओं से, अपनी मेहनत से और निडर होकर आगे बढ़ने से आप अपना जीवन अपने तरीके से जी सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पहले प्लानिंग करनी होगी। आप सोचिए कि मैं यहाँ बैठी हूँ, अब मुझे पहला मेरे दिमाग में ये चीज़ आएगी कि अब मुझे यहाँ से उठना है, मुझे कैमरा बंद करना है, उसके बाद मुझे फ़ोन को निकालना है और उसके बाद मुझे कुछ करना है। पहले मेरे दिमाग में ये प्रोसेस होगा, देन मेरी बॉडी वो काम करेगी। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से पहले हम सोचते हैं, पहले हम प्लान करते हैं, तब चीज़ें घटित होती हैं। एक बुक है वो वैसे आप लोगों के लिए बहुत अलग तरीके की बुक हो सकती हैं, बट ये बुक है, इसमें मैंने पढ़ा कि हम एक ही टाइम में पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों में एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये वाला कंसेप्ट मैं आपको कभी फिर एक्सप्लेन करूँगी। आज की वीडियो का मेरा मेन जो एक मोटिव था आज के दिन बनाने का, कि कल
रेजोल्यूशन ज़रूर लेना। जो इच्छाएं आप पाना चाहते हैं अपनी डायरी में लिखना, आप कैसा जीवन चाहते हैं। कुछ लोग बहुत शोहरत चाहते हैं, कुछ लोग बहुत पैसा चाहते हैं, कुछ लोग शांति चाहते हैं, जीवन में विभिन्न आयाम जीना चाहते हैं, क्वालिटेटिव लाइफ जीना चाहते हैं, एंड सबका अपना पर्सपेक्टिव होता है। तो लेकिन मैंने, ये मेरा अपना अनुभव है, मैं अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ कि मैनिफेस्टेशन वर्क करता है। मेरी लाइफ में बहुत बार वर्क किया है। अभी आप लोग उस एज में हैं जहाँ पर आप अपने आप को क्रिएट कर सकते हैं बहुत ब्यूटीफुली। और सही कहूँ तो कोई एज फैक्टर होता नहीं है, ये भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। एंड हैप्पी न्यू ईयर, ऑल द बेस्ट। एंड बहुत अच्छा लिखना सोच के कि मैं इस 2025 में एकदम बहुत अच्छा जीवन जीने वाला हूँ, और उस एक्साइटमेंट को भी फील करना। जब आप फील करके लिखोगे ना तो चीज़ें घटित होंगी। अगर आप उसको फील नहीं कर पा रहे हो, मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, कई लोगों को प्रॉब्लम आती है कि वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं, वो भाव नहीं ला पाते हैं। तो मैनिफेस्ट कैसे करना है, ये अगर आपको पूछना है तो मैं अगली वीडियो में ये ज़रूर डालूंगी। बट उसके लिए आपको मुझे बताना होगा कि क्या मुझे वो वीडियो बनानी है। आप लोग मुझसे किन टॉपिक्स पर सवाल कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी पे, टैरेट पे, मेडिटेशन पे, योगा पे, फिटनेस पे, न्यूट्रिशन पे। मैं आप लोगों को वही दूंगी जितना ऑथेंटिक नॉलेज मुझ पे होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।